अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज आपके साथ इखलाक सीरीज़ का एक और अहम टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है जी शुक्र। शुक्र का वर्ड जब भी हम बोलते हैं ना तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। ऐसे लगता है जैसे सीने में ठंडक पड़ गई हो, क्योंकि शुक्र जो है ना वो है ही इतराफ़ नेमत और इजहार नेमत। यानी आप दिल से मान लें इस चीज़ को, दिल से तस्लीम कर लें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और उसके बाद आप फिर अपनी ज़ुबान से, अपने अमल से, अपने मामले से ऐसा इजहार करें कि लगे कि आपको जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं ना, आप उनका शुक्र अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे अगर आप अपने बच्चे को गिफ्ट देते हैं और वो उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है तो आपके दिल को ठंडक पहुंचती है और आपको लगता है कि अच्छा, मैंने इसको गिफ्ट दिया था, इसका मतलब इसको पसंद आया है, और उसने आपको ज़ुबान से भी थैंक यू कहा है। और उसके बाद जब आप उसका यूज़ देखते हैं ना कि वो यूज़ भी कर रहा है, तो फिर आपको बहुत खुशी होती है कि हाँ, अब मुझे पता चल रहा है कि इसने मेरे तोहफे की कदर की है। लेकिन अगर वो उसको यूज़ ना करे, एक साइड पे फेंक दे, तो आपको क्या लगेगा? जितना चाहे वो ज़ुबान से आपको थैंक यू मामा कहता रहे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि ये इसके यूज़ का था ही नहीं, इसने मेरे तोहफे की कदर ही नहीं की, इसने मेरे फीलिंग्स की कदर ही नहीं की। क्यों? कैसे पता चला आपको? क्योंकि उसने उसको यूज़ नहीं किया ना। अमल से नहीं हमें ज़ाहिर हो रहा कि उसे हमारे तोहफे की कदर है। तो फिर हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़्यादा नेमतें दी होती हैं, हम ज़ुबान से बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तकरार करते रहते हैं, लेकिन क्या तसल्ली से कभी हमने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया है? कभी दिल से कभी हमारे अमाल ऐसे हुए हैं कि जिनसे पता चल सके कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए, अब आप ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं, और ये कहाँ से सुन रहे हैं? ऑब्वियसली नेट के थ्रू आपको सुनाई दे रहा है, और यानी नेटवर्क आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेटवर्क का अगर हम अच्छा इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर हम तो एतराफ़ नेमत भी कर रहे हैं और इजहार नेमत भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैठ के नेटफ्लिक्स देखते रहें, या फिर टीवी ड्रामे सॉन्ग्स वट जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो हम देखते रहेंगे, तो फिर हमने क्या इजहार नेमत किया? तो फिर क्या पता चलेगा कि हमें इस नेमत की कदर है या नहीं है? तो अल्लाह ताला ने जो भी आपको नेमतें दी हैं ना, उनको अच्छे तरीके से सही इस्तेमाल करें, ताकि अल्लाह ताला को ये पता चले कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। क्योंकि दिल की गहराइयों से हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए ना। इतराफ़ नेमत के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो यही ज़रूरी है ना कि आप अपने दिल में ऐसी तड़प पैदा करें, ऐसी तड़प पैदा करें जैसी तड़प आप नेमतों के हसूल के लिए करते हैं। हाँ, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम अल्लाह ताला से कैसे रो रो के, गिड़गिड़ा कर, मिन्नतें कर कर के अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कि या अल्लाह ताला हमें ये चीज़ अता फरमा दे। और जब अल्लाह ताला हमें वो चीज़ दे देते हैं, तो फिर हम अमल से ज़ाहिर करते हैं कि हमें उसकी कदर नहीं है। नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि उसका बंदा शुक्रगुज़ार बने, क्योंकि कुरान मजीद का आगाज़ ही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वो भी तो कलमा शुक्र ही है ना। तो इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, दिल से भी, ज़ुबान से भी, अपने अमल से भी। इसके अलावा हम देखते हैं कि सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अलबत्ता तहकीक हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो, और जो कोई शुक्र करेगा तो बेशक वो अपने लिए ही शुक्र करेगा, और जो कुफ्र करेगा तो बेशक अल्लाह बेनियाज तारीफ़ वाला है। यानी अगर कोई शुक्र करता है ना तो उसी को फ़ायदा है, अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कोई शुक्र करेगा तभी भी अगर अल्लाह की रज़ा होगी, अल्लाह की चाह होगी, अल्लाह ताला की हिकमत होगी, तो उसे ज़रूर अता फ़रमाएँगे, और अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो उसे नहीं अता फ़रमाएँगे। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, और जब तुम्हारे रब ने ख़बरदार कर दिया था कि अलबत्ता अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अलबत्ता अगर तुमने नाशुक्री की तो बेशक मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। लेकिन इसके साथ साथ ना हमें सूरह निसा की एक आयत भी याद रखनी चाहिए, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरुन अलीमा, कि अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा? अगर तुम शुक्रगुज़ारी करते हो और बाईमान रहो, तो अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है। तो अल्लाह ताला ने हमें अज़ाब दे के क्या करना है? हम तो अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि शुक्र अदा करें।
शुक्र क्यों अदा करें? एक तो ये है कि अल्लाह की रज़ा हमें मिलेगी और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला का वादा है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो क्यों ना शुक्री के कलमात बोलते रहते हैं हम, क्यों ये कहते रहते हैं कि हमारे पास तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, अब हम अल्लाह ताला के कैसे शुक्रगुजार बने। अल्लाह अकबर, ये मसाइल तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हर वक्त बहुत से मसाइल के साथ बहुत सी नेमतें भी तो होती हैं, लेकिन हमारी निगाह सिर्फ मसाइल पर ही रहती है। हम अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं। देखें, अगर आपका बेटा या बेटी, उसके जिस्म का कोई हिस्सा सही नहीं है तो शुक्र अदा करें। आपके पास औलाद तो है, उन लोगों को देखें जिनके पास औलाद नहीं है। अगर आपके पास घर नहीं है तो कोई बात नहीं, उन लोगों को देखें जिनके पास घर वाले नहीं हैं। आपके पास घर वाला तो है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है महलों में रहते हैं लेकिन घर वाले नहीं होते, और उनकी ज़िंदगी अल्लाह अकबर देखकर रश्क नहीं आता बल्कि दुख होता है। और फिर शुक्र अदा करते हैं हम ऐसे लोगों को देखकर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें घर वाले दिए हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि शुक्रगुजारी ना एक तर्ज़ ज़िंदगी का नाम है। यानी हमारी ज़िंदगी में हर वक्त शुक्र ज़रूर होना चाहिए। हर नेमत के साथ आजमाइश भी तो होती है, क्योंकि दुनिया जो है ना वो सुकून का घर तो नहीं है। दुनिया तो वैसे भी मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो अब हम डिसाइड कर लें हमें क्या पसंद है, हमें मोमिन बनना पसंद है या फिर काफिर, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। लेकिन ये है कि हमारे अमाल ऐसे होते हैं जिससे हमारा ये जो नाशुक्री वाला बिहेवियर है वो सामने आता है। अब खुद सोचें कि अगर आप कोई भी ऐसी दो शख्सियात के पास बैठे हैं जिनके रवैये मुख्तलिफ हैं तो आप किसके पास बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे? अगर आप किसी एक शख्सियत को देखते हैं जो हर वक्त गर्मी क्या है, मुसीबत है ये कहता रहता है, महंगाई बहुत हो गई है, जब देखो बिजली चली जाती है, मुझे तो बहुत टेंशन है, ट्रैफिक तो अजाब की तरह है, क्या मुसीबत है, ये मसला तो हल ही नहीं हो सकता। जब इस तरह के आप कलिमात सुनते हैं ना लोगों के मुंह से तो क्या दिल चाहता है, आपको उलझन शुरू हो जाती है, आपका दिल नहीं चाहता ऐसे लोगों के पास बैठने को। और अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो कहे कि आज मौसम कुछ सख्त है, ठीक है, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत अता करें, शुक्र है आज हवा चल रही है, दुआ तो मोमिन का हथियार होती है, ट्रैफिक की मुश्किल आसान हो जाए तो कितना अच्छा हो, और हर मुश्किल के साथ तो आसानी है। और फिर वो क्या कहता है, मायूसी कुफर है। तो अब आप देखें जो इस तरह की पॉजिटिव बातें करेगा आपका दिल तो चाहेगा ना आप उसी के पास बैठें, क्योंकि हर इंसान को पॉजिटिव वाइब्स चाहिए होती हैं। जब हम जैसा बिहेवियर दूसरों से सुनते हैं, देखते हैं ना, हमारे अंदर भी वही बिहेवियर आता है। तो बराए मेहरबानी अपने आसपास के लोगों को देखें, अगर तो वो इस तरह के मिजाज के हैं ना तो उनके पास ज़्यादा मत बैठें, वरना आपकी नेचर भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि दोस्त तो दोस्त के दीन पर होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं है ना वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं है। इसलिए जो लोग आपकी कदर करते हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, उनकी शुक्रगुजारी करें ताकि अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो और बंदे भी आपसे खुश हों। इसके अलावा एक बहुत ही अहम हदीस है जो हम औरतों के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलें देखते हैं वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है, हालांकि वो इससे बेनियाज नहीं रह सकती। और हम में से अक्सर औरतें यही काम करती हैं, हर वक्त हम नाशुक्री के कलमात बोलते रहते हैं। बेचारे हमारे जो खामद होते हैं वो 10 काम कर भी दें और एक काम बीच में से ना करें तो हम बस उनको यही कहते हैं कि हम तो परेशान ही रहते हैं, आप तो हमारा कोई काम ही नहीं करते, आप तो घर का कोई काम ही नहीं करते। अगर वो घर का काम नहीं करते तो फिर कौन करता है? वो ही करते हैं ना। ठीक है, देर सवेर हो जाती है, लेट हो जाते हैं आपके काम यकीनन, लेकिन करते तो वही है ना। इसलिए अपने खामंद के शुक्रगुजार रहें, अपने माँ बाप के शुक्रगुजार रहें, अपने बच्चों के शुक्रगुजार रहें। इसलिए इस हफ़्ते आपने अपना टारगेट क्या रखना है कि अपने शौहर, वालिदैन, जिनके भी साथ आप रहती हैं, इनको बताएं कि आप इनके साथ पर कितने शुक्रगुजार हैं। क्योंकि इजहार करना भी तो ज़रूरी है ना। जब आप इजहार करेंगे तो दूसरा सर पर नहीं चढ़ जाएगा, बल्कि उसके दिल में आपके लिए और ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी। क्योंकि जैसे ही हम किसी को अप्रिसिएशन देते हैं ना तो वो काम और ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब और ज़्यादा अच्छा ट्रीट करें तो आप उनको बताएं कि आप बहुत शुक्रगुजार हैं उनके साथ पर। तो अल्लाह ताला हम सबको
शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह का भी और बंदों का भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।